और अयोध्या ऐसे सजाई गई मानो कोई नई दुल्हन ही अयोध्या हो। महलों में लेके गई है, नट भाट आदि किन्नर आदि नृत्य कर रहे हैं कि देव पितर पूजे विदनी की पूजी सकल वासना। मन की सभी वस्तुएं पूरी हुई जानकर देवता पितर भली भांति से सबका पूजन। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़े वर बोलन गे। प्रात पुनीत तात प्रभु जागे, अरुण जल लागे। ते पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़े वर बोलन लागे। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़े वर बोलन लागे। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। हीन सोच सब सहज सुख सरित पुनीत नहाय, तात क्रिया भरतात भई आए चारों भाई। आए चारों भाई, आए चारों भाई। लग गए, उठते पहले भी थे लेकिन अब और एक जिम्मेदारी हुई। तो प्रातः खुलता है, मुर्गा जब बोलने लगता है तभी उठ जाते हैं और सभी को दर्शन देकर आनंदित करते हैं, द्वारपाल आदि को। फिर ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं का वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई बड़े प्रसन्न होते हैं। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और संध्या वंदन आदि करके पिता के पास जाते हैं। पिता के पास बैठ जाते हैं। वामदेव आदि सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन अब हमें चलना चाहिए। मांगत विताराव अनुरागे, सतन समेत ठाड़ भय आगे। विश्वामित्र जी ने विदा मांगी। चारों पुत्रों के साथ में दशरथ जी उनके सामने खड़े हो गए। प्रभु और रुक जाते, बोले नहीं अब हमारा काम आगे है, भजन करना है, जाएंगे। सभी ने दंडवत प्रणाम किया और मुनि को विदा किया है। आए ब्याह राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध में तब ते। बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जश भयउ उछाऊ, सकहि न बरनि गिरायर नाऊ। प्रभु विवाह जस भयउ उछाऊ, सकहि न बरनि गिरायर नाऊ। प्रभु के विवाह का जो आनंद है, उत्साह है, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष भी अपने मुखों से वर्णन नहीं करते, जितना आनंद प्रभु के विवाह में आया। निज गिरा पावन करन कारण,
राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिध, पार कवि कोने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। सिय रघुवीर विवाहो, जे सप्रेम गावई सुनई। तिन कहूँ सदा उछाहो, मंगलमय तन राम जसो। बालक कांड कब समाप्ति हुई। अयोध्या कांड में प्रभु की कथा प्रवेश की है। बाबा तुलसी ने यहाँ सबसे पहले 3 श्लोकों के बाद गुरु के चरणों में प्रणाम किया है। आप भी बोलिए, सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरिणौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। सबसे पहले तुलसीदास बाबा ने राम जी की कथा में गुरु की वंदना की, क्योंकि गुरु का गुणगान करते हुए, गुरु ऐसा दर्पण है जैसे हम किसी दर्पण पर धूल जमी हुई होती है और मुंह पूंछते रहते हैं कि साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा। ऐसे ही हमें जब अपने जीवन में कोई लक्ष्य ना मिल पा रहा हो, मेहनत भी हम कर रहे हों और पूरा जीवन उसमें खपा दिया हो, फिर भी हमें उसमें तरक्की ना मिल रही हो, तो फिर गुरु की शरण में जाना उचित है। क्योंकि गुरु वो है जैसे शीशा पे ते धूल हटा दियो, फिर चेहरा अपने आप साफ दिखता है। कई बार हम अपने चेहरे को ही धोते रहते हैं, शीशे की धूल को नहीं पहुंचते। तो गुरु वहां पर यही कार्य करते हैं कि शीशा की धूल हट जाएगी तो अपने आप ही मुख दिखने लग जाएगा, साफ दिखने लग जाएगा। जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा तेरा ब्याह घर आए। जब तेरा ब्याह घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। नव मंगल मोद बधाए। भवन चारे 10 भूधर भारी। भवन चारे 10 भूधर भारी। सुकृत में गबर सही सुख बारी। सुकृत में गबर सही सुख भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति न सुहाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति न सुहाई। उमग अवधि बुद्धि कहूँ आई। उमग अवधि बुद्धि कहूँ आई। कहे न साए कछु नगर विभूति। कही न जाए कछु नगर विभूति। जन इतने उबे रंच कर तूती। जनो यतने भी रंच कर तूती। मुदित मात सब
सखी सहेली मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली फलित विलोके मनोरथ बेली। जैसे पुण्य रूपी मेघ बरस रहे हों ऐसे आनंद और बधाई राजा के महलों में। मानो सारी संपत्तियों को लेकर राजा के महलों में ही प्रवेश कर गई। उमंग अवध अम्बुद कहूँ आई और उमंग करके उमड़ उमड़ के अयोध्या में मानो खुशी की जो नदी होती है एक, अब नदी बह के समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही रिद्धि सिद्धि खुशी की जो नदी है वो उमड़ के हिलोरे ले लेके मानो अयोध्या में राजा के महलों में आके इतना आनंद राजा के महलों में। नगर का ऐश्वर्य किसी भांति कहा नहीं। मनोरथ रूपी बल को बेल को फली हुई देखकर बड़ी आनंद होती हैं कि आज हमारे घर में कितना आनंद है। श्रवण समीप भयशित कैसा मनो जरटपन अस उपदेश। एक दिन राजा शीशे में अपना मुख देख रहे हैं। शीशे में मुख देखने लगे तो क्या देखते हैं कि कानों के पास यहाँ के जो बाल हैं कलम के कानों के पास के, वो कुछ बाल उसमें सफेद दिखने लग रहे हैं। अब कानों के पास सफेद बाल देखे तो राजा मन में सोचने लगे कि अब हमारा चौथापन आ गया। इसलिए अब राम जी को राजगद्दी पर विराजमान कर देना चाहिए और हमें भजन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पहले यही चारों वर्ण चलते रहते थे शरीर के अनुरूप। भाई बालापन पढ़ाई में लिखाई में खेल कूद में निकाल दो, ज्ञान प्राप्त करने में 20 वर्ष 25 वर्ष 25 से 50 वर्ष तक कमाओ, इतना कमाओ जिससे आराम से पेट भर सके। इतना भी मत कमाओ कि पीछे बालक ने हमने और कुछ तो दिया नहीं पर धन बहुत दे दिया, महाराज खाते रहेंगे। नहीं, अगर बालकन ने तुम धन की बजाय संस्कार देंगे तो तुम्हें इतने कमाने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत हो तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कमा लेगा। उसमें इतनी बुद्धि आपने दी, इतने संस्कार दे दिए हैं ना बेटे में, वो अपने आप कमा के खा लेगा, अपनी दाल रोटी चला लेगा, लेके कोई बांध के नहीं ले जाता अपने साथ। और पूत कपूत है तो भी उसके लिए तुम चाहे कितना भी धन छोड़ जाओ, उस धन को बर्बाद करने में उसे कुछ ही दिन लगेंगे। और हो सकता है कि इंसान के जीते जी ही बालक उसकी धन को सबको बर्बाद कर दें। जब तक इंसान के हाथ पैरों में दम नहीं रहता, वृद्धावस्था में पड़ जाता है। कई कपूत ऐसे होते हैं कि बाप ने जिस मेहनत से कमा के वो खड़ा किया, मकान दुकान घर, वो सब बिक जाता है। ऐसे निकम्मे पूत भी हो जाते हैं। इसीलिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों ही अवस्था में इतना कमाओ जिससे कि साधु इतना दीजियो जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा संत न भूखा जा। इतना कमाओ कि बच्चों का पालन पोषण हो जाए, समाज में रह रहे हैं वो समाज की हमारी जो नियमावली है पूरी पूर्ति होती रहे, और घर पे कोई आ जाए तो कभी कोई भूखा ना लौट जाए।
परमात्मा से इतना तो मांगना चाहिए। और मांगने की भी बात है तो राम जी से जब मांगे तो धन मत मांगो। अगर राम जी से धन ही मांगना है तो धन तो देके अलग पड़ेंगे राम जी, लेकिन खाली धन से भी तो काम नहीं चलेगा। अगर खाली धन से ही काम चलता हो तो खाली धन देके राम जी तो भगवान तो कहते हैं कि जिसने मांग लिया ना उसे देकर हम फ्री हो जाते हैं कि चल भाई इसका तो काम हो गया। लेकिन जो मांगता ही नहीं है उनसे, जिसने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं और भक्ति कर रहा है, भगवान हमेशा उसके पीछे आगे लगे रहते हैं। ये मांगता है नहीं, कैसा भगत है। अब इसको क्या जरूरत पड़ जाए, मुझे हमेशा इसके संग में रहना पड़ेगा। हमारे वृंदावन में एक गया प्रसाद जी संत रहते थे, पुराने हकीकत की बात बताते हैं। तो गया प्रसाद जी नित्य प्रति भगवान की सेवा करने के लिए मंदिर जाते, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से। भगवान रोजाना उसे देखते, वो सेवा करके चला जाता। चौथापन आ गया, लेकिन फिर भी भगवान सोचते हैं कि आज मांग लेगा, आज मांग लेगा, आज मांग लेगा, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि ये मांगता है नहीं, मेरे को बड़ी शर्म आती है इसके सामने खड़े होने में। ये मांग ले तो मेरा भी काम हो जाए। लेकिन गया प्रसाद संत ऐसे ही दर्शन किए तो क्या देखते हैं कि आज भगवान ने अपना मुंह फेर रखा है, मूर्ति ने मुंह पीछे कर रखा है। गया प्रसाद जी तो रोने लग गए, प्रभु मुझसे कौन सी गलती हो गई, आपने भी मुझसे अपना मुंह फेर लिया, मुझे पीठ फेर के खड़े हो गए। रोने लगे, बताओ मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई है, मैं तो नित्य प्रति आपकी सेवा में ही आता हूं, आप भी मुझसे मुंह फेर के बैठ जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा, किसके सामने जाऊंगा। भगवान ने कहा कि गया मैं अपनी शकल तुझे दिखा नहीं सकता। क्यों प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है। बोले गलती तूने नहीं की, गलती तूने की नहीं है, तू नित्य प्रति मेरे यहां आता है, सेवा करता है, पूजा करता है, लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं है। तो मेरे को यह लगता है कि मेरा भक्त इतना दीन है, मैं उसे कुछ दे नहीं पा रहा, इसलिए धिक्कार है, इसलिए मैंने आपसे अपना मुंह छुपा रहा हूं। मैं मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैं भगत के लिए कुछ दे ही नहीं पा रहा। अब भगत कुछ मांग नहीं रहा, इसलिए मुंह टेढ़ा करके बैठा हूं। कहने लगे, प्रभु अब आप हमारी तरफ मुंह कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, कि कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तुम उसे प्यार करो, वो ना तुम्हें प्यार करे, बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। कि तुम उसे प्यार करो, वो तुम्हें ना करे, बेखबर इतना तो
करतार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार, तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटाकर, जब बुलाते हैं भक्त अपनी खुदी को मिटाकर, तो फिर भगवान से इनकार नहीं होता। तुम अपनी खुदी को मिटाता नहीं, तो फिर भगवान का दीदार नहीं होता है। या तो अपने में रह लो या भगवान के बन के रह लो, या तो यह है प्रभु सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मैं भी तेरा और तू मेरा। मेरे शरीर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ अलग हो। कहते हैं कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, हो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही आके, सिर्फ इनकी शरण में ही आके, जिंदगी भर का गुजारा मिलेगा। जिंदगी का गुजारा मिलेगा। जिंदगी का गुजारा मिलेगा। जिंदगी का गुजारा मिलेगा। मुरलीधर धर के अपधर अधर, ऐ मेरे मुरलीधर धर के अपने अधर, ऐसी मुरली बजाई मजा आ गया, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया। ऐ मेरे मुरलीधर धर के अपने अधर, ऐ मेरे मुरलीधर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी जाकर के मंदिर में, देवालय में, तीर्थों में मांगो मत भगवान से, भगवान को ही मांग लो। और जब भगवान ही साक्षात आ जाएंगे तो फिर तुम्हें किसी चीज की कमी रहेगी ही नहीं। कितना
कितना तो हाथों से ले सकेगा, देने वालों की लाखों है बाहें। कितना तो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की लाखों है बाहें। कितना तो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की लाखों है बाहें। कितना तो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इसकी बाहों पकड़ कर तो देखो, इसकी बाहों पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग कर तो देखो, राम को मांग कर तो देखो, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। भगवान के सामने बैठे तो भगवान से मांगे नहीं, भगवान को तो अपने आप मांग के ले आओ, भगवान को ही मांग के ले लो अपने यहाँ। दोबारा मांगने की किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एक बिंदु जी की रचना है और बड़ी प्यारी रचना है बिंदु जी की। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलो का खाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
दुख कथा को सुन करके नाए मधुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर द्रुपद की एक दशा पर द्रौपदी की एक दशा पर द्वारिका दौड़े आते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रूठ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं न रोए वनगमन में पिता की वेदनाओं पर न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर न रोए वनगमन में पिता की वेदनाओं पर न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीत गोद में उठाकर गीत गोद को आंसू बहाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधिहरि को मिले कुछ बिंदु हरि को मिले कुछ बिंदु हरि को तो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं तो चरणों तक केवट के घर जाकर लुटाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं यही सदग्रंथ कहते हैं यही हरि भक्ति गाते हैं यही सदग्रंथ कहते हैं यही हरि भक्त गाते हैं न जाने कौन से न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं होंगे आकर के किसी का कुछ किसी का कोई बगैर बात की लड़ाई होगी सब तरह के लोग मिलेंगे हर आदमी को मिलते हैं सब तरह के भगवान को भी ऐसे ही भक्त मिलते हैं अब एक तो है नहीं आपके पास तो एक एरिया है लिमिट है कि भाई यहाँ के लोग चलो आपके पास रहेंगे भगवान को तो पूरा विश्व है उसके पास कितने ऐसे भक्त होंगे जो रोजाना अपनी अपनी बेताने सुनाते हैं तो इसलिए भगवान को मत सुनाओ भगवान के सामने कभी नहीं रोना चाहिए जाके हमेशा यही करते रहना चाहिए वाह परमात्मा बड़े आनंद है खूब आनंद है आपकी दी हुई हर चीज आनंदित है बहुत कुछ दे रखा है तो परमात्मा भी एक दिन सोचेगा मैंने तो इसे कुछ दिया नहीं और ये रोजाना मेरी बड़ाई करता है यहाँ के हैं वाह प्रभु बहुत कुछ दिया तुम्हारी कृपा है उसके सामने रो मत के मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए बहुत दे दिया प्रभु बड़ा आनंद है आपकी दान में कोई कमी नहीं है
रोजाना हंस के प्रभु के सामने बोलो। परमात्मा खुद ही एक दिन तुमसे पूछ लेगा कि क्या चाहिए, हैं? तुम मत मांगो, अपने आप ही कहेगा ले जो तो चाहिए। तो यहां पर आज दशरथ जी के सफेद बाल दिखे कान पर, तो मन में विचार आया कि चौथापन आ गया। चौथापन क्या है कि हमारे यहाँ चौथेपन में, तीसरेपन में आदमी को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। 50 साल के बाद चलो अब कमाने छोड़ो और कुछ भगवान का अर्पण करो। उसके बाद में 60 साल के बाद फिर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। 70 साल पे जैसा भी जिसकी जैसी व्यवस्था बन जाए। तो चारों वर्णों को मिला के चलना चाहिए आदमी को, क्योंकि एक समय रहता है हर चीज का। हमारे पक्षी हैं, जब तक ही बच्चे को चुगाते हैं जब तक उस पर उड़ना नहीं आ जाता, और जैसे ही बच्चे उड़ना सीख गए, बच्चे कहीं पक्षी कहीं। अब तुम जानो तुम्हारा काम। हमारा काम यहां तक था कि तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, उड़ाना सिखा दिया, चुगा खाना सिखा दिया। अब कमाओ और खाओ, हमारा कोई मतलब नहीं है अब। तो परमात्मा हर जीव को यही कहता है, लेकिन जीव नहीं मानता। गए हैं वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जय जनु सकल विभव बस करहि। प्रभु वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचे दशरथ जी और कहने लगे प्रभु एक अभिलाषा है। वशिष्ठ जी बोले दशरथ जी अब क्या अभिलाषा रह गई कि अब अभिलाष एक मन मोरे। प्रभु मेरे मन में है एक अभिलाषा, आपकी आज्ञा हो तो कह दूं। पूजय नाथ अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह कर रहा हूं मैं, अगर आप कह देंगे तो। बोले बताओ। मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु, कयहु नरेश रजा यश देहु। प्रभु आप आज्ञा दें तो मैं आपके सामने कह दूं। बोले बताओ बताओ। कहने लगे आपके नाम और यश से दुनिया वाकिफ है, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप कृपा करें, नाथ राम कर यूं जुबराजू, कहीं कृपा करे समाजू। आप अगर कृपा कर दें तो मैं चाहता हूं कि राम को अब राज्य दे दिया जाए। नाथ राम करे यूं जुबराजू, युवराज को अब दे दिया जाए। तो कोई मुहूर्त निकाल दो, 2-4 महीने में जैसे भी बने शुभ मुहूर्त देख के गद्दी पे बिठा देंगे। वशिष्ठ जी बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई अब राम जी को ही राजा बनाया जाए। वशिष्ठ जी ने अपना त्रिकालदर्शी थे वशिष्ठ जी ने अपना ध्यान लगाया, देखा तो देखने से पता लगा कि राम को अभी 14 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ेगा। राम को अभी 14 साल तक भी राज तिलक का योग नहीं है। अब कोई ऐसी चीज और जजमान पूछने बैठे हो बातें एकदम कह दो तो बिगड़ जाता है। अब बिगड़ जाए तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। एक बार एक सरदार जी आ गए अपनी बेटी की पत्री लेके। मैं भाई के घर बैठा था, सरदार पड़ोसी थे उनके, तो वो आ गए। देखना मेरी कमल जोत की कैसी राशि है। मैंने कहा राशि तो ठीक है, 1-2 योग ऐसे हैं इनकी पूजा वूजा करा दे ठीक हो जाएगा। बोला क्या है? मैंने कहा ये है, ऐसे करेगा वैसे करेगा। अब अपने ही घर की तरह पड़ोसी है भाई के, तो मैंने भी उन्हें घर की तरह बता दिया। ओ बिदक गया सरदार, ओ कूदा 2-2 बांस। कहा तुमने कोई अच्छी बात तो बताई नहीं इसमें तो तुम योग बता दिए
भाई जो चीज है वही तो बताऊंगा, तू दिखा काहे को रहो फिर मुझे। तो सही बात हर जगह नहीं करनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने ये बात छुपाई। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन देखो योग तो है, अगर आज की रात कट जाए ना तो समझ लो कल का योग है। रात बहुत भारी है और अगर अभी की अभी तुरंत ही तुम राज तिलक कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई बात नहीं होगी। बेग विलंब न करऊं नृप साजऊं सबई समाज। बेग बहुत जल्दी, बेग विलंब न करहु नृप। अब कोई विलंब मत करो, संग की संग, और पूरी समाज को सजाओ बुलाओ। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज। अगर आज आप तिलक कर देते हैं तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आज की रात बहुत भारी है और रात अगर कट गई तो समझ लो फिर कोई बात नहीं बनेगी। दशरथ जी को इशारा कर दिया। दशरथ जी कहने लगे प्रभु कोई बात नहीं, नियम के हिसाब से ही चलेंगे और राम को अच्छी तरह से गद्दी पर देंगे। तो कहा गुरुदेव राम जी को समझा दो जो जो नियम है। बोले बेटा व्रत रहना है या ब्रह्मचर्य से रहना है, नीचे चटाई पे सोना है और कल तुम्हारा राज तिलक होगा। राम जी को बुलाया और राम जी से भी यही कहा वशिष्ठ जी ने कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहे जय जीव शीस ते नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पांच मत लागे निका, करऊं हर सिंह राम ही का। कि आप पांचों जने जाओ और राम जी के तिलक की पूरी तैयारी कीजिए। मंत्री आदि को बुलाकर, सुमंत आदि को बुलाकर कहा। मंत्री भी शुभ वाणी बोलते हुए वहां से निकले, लेकिन कयो भूपपत मुनि राज, कर जोई जोई आयस होए, राम राज अभिषेक हित बेग करऊं सोई सोई। मुनिराज आप भी राम जी को जाके बता दो कुछ, जिससे कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए और कल राम जी का तिलक हो जाए। सभी अयोध्या में ये बात फैल गई और पूरे अयोध्या में जब ये बात फैली, नगाड़े बजने लगे, बधाई गबने लगे। सभी अयोध्या की सखियां जितनी हैं मंगल कलशों को सजाने लगी कि राम जी का अभिषेक होगा और राम जी के अभिषेक में हम भी अभिषेक करेंगे। ये प्रेम है अयोध्या वासियों का भगवान श्री राम के लिए। प्रथम ही जाए बचन सुनाए, भूषण वसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी। मंगल कलश सजन सब लागी, ओ मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चार सुमित्रा पूरी, चौके चारो सुमित्रा पूरी। मन में विविध भांति अतिरोरी, मन में विविध भांति अतिरोरी। आनंद मगन राम में तारी, आनंद मगन राम महतारी। दिए दान बहु विप्रहंकारी, दिए दान
महतारी। पूजी ग्राम देव सुर नागा, पूजी राम देव सुर नागा, कहो बहोर दिन बल भागा। कहु बहोरी दिन बल भागा। जय विधि होए राम कल्याणो, जय विधि होई राम कल्याणो, देहो दया करे सो वरदानो। देहु दया करे सो वरदानो। गावै मंगल कोकिल बयनी, विमद मग सावक नयनी। आवै मंगल कोकिल बयनी, विदवदनी मृग सावक नयनी। मृग सावक नयनी। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। सुमित्रा जी ने चौक पूरे हैं। कौशल्या जी ग्राम देव पितर देव सभी की ध्यान कर रही हैं, वहीं से मना रही हैं। अनेकों ब्राह्मणों को दान दे रही हैं, क्योंकि जब कोई शुभ टाइम आता है उस टाइम पे दान पुण्य करते रहना चाहिए। और चाहे जो भी हो, लेकिन करना उस टाइम पर चाहिए। शादी ब्याह में कितनी बार न्यौछावर होती है। न्यौछावर पा करके जो नाई हैं, हमारे ठाकुर हैं, या और जो काम वाले हैं, उनको अगर दिया जाए कितने प्रसन्न होते हैं वो। और न्यौछावर का मतलब ये नहीं कि लिया ले बेटी तू ले ले ले, या को दे दे, भुआ दे दे, भतीजी दे दे। न्यौछावर नहीं देनी चाहिए। न्यौछावर नाई ठाकुर काम वालों को ही देनी चाहिए। करने के बाद उसका मतलब क्या है? न्यौछावर बार बार क्यों करते हैं शादी ब्याह में? क्योंकि शादी ब्याह में बेटी हो तो बेटी के रूप में इतना तेज आ जाता है। पहले जब हल्दी तेल लगाते थे, उसके मुखमंडल पर इतना तेज आ जाता था कि किसी की नजर ना लग जाए। अपने आप ही सौंदर्यता बढ़ती थी। कहते ना गामन में चढ़ी हर्द भई वर्द, लड़की की अपने आप सुंदरता। ऐसे ही लड़के की भी सुंदरता बढ़ती है। उसमें भी विष्णु का स्वरूप आता है। जैसे लक्ष्मी का स्वरूप कन्या में आता है, ऐसे ही विष्णु का स्वरूप वर महोदय में भी आता है। अब आजकल तो हल्दी वल्दी करते ही कहाँ है, वो नाम की बस फोटो छपवाने के लिए करते हैं कि हाँ हल्दी हो गई। पहले तो चकाचक होती थी और बड़ा अलग रूप बनता था, उससे मोहिना रूप बनता था। तो उस समय पे उनकी बार बार न्यौछावर इसीलिए करते हैं कि नजर ना लग जाए। कोई भी कार्य किया फिर न्यौछावर, नजर ना लगे। उनमें इतना आकर्षण आ जाता है उस समय पे, इसलिए ये बार बार न्यौछावर बार फिर करना होता है। तो ऐसे ही माँ खुशी के मारे कौशल्या बार बार ब्राह्मणों को बुला रही है, दान दे रही है, ले जाओ भैया, सुख शांति से बस काम निपट जाए। राम राज अभिषेक सुन है हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन विद अनुकूल विचार। राम राज्य की जब पता लगी पूरी अयोध्या वासियों को, बहुत हर्षे नर नारी कि अब तो राजा हमारे राम बनेंगे। और राम जी की प्रशंसा में नाच रहे गा रहे। जब गुरुदेव ने राम जी को बुलाया और कहा कि बेटे आपका कल राज्याभिषेक है, तो आप इस तरह से नियम करके रहना, रात को कुसा पर लेटना है, व्रत रखना है, और प्रातः काल में सरयू स्नान आदि करके फिर आपका राज्याभिषेक होगा। राम जी कहने लगे गुरुदेव हम 4 भाई हैं, चारों भाई हम एक साथ ही पैदा हुए हैं, चारों भाई एक साथ पढ़े हैं, चारों भाई एक साथ खेले हैं, चारों भाइयों की एक साथ विवाह भी हो गया है। तो गुरुदेव फिर राज्याभिषेक अकेला क्या क्यों? और भाई भी तो है मेरे, चारों का ही कीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी, जो ज्येष्ठ होता है पुत्र
राज्याभिषेक उसी का किया जाता है, इसलिए आपको तैयार होना है। बोले गुरुदेव मेरे 2 भाई तो अभी ननिहाल में गए हैं, ब्याह के आए, उसके बाद में भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई भरत जी के ननिहाल में जा रखे हैं कैकेयी नरेश के यहाँ। वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, कहा कि बस आप तैयार हो जाइए। बार बार गए चरण सकोची, चली विचार विबुध पते मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। मंत्रा को जब पता लगा, मंत्रा ने पूछा भैया आज ये इतना सब कुछ सज रहा है, ऐसी क्या चीजें, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। देखी मंत्रा ने, पूछा किसी से क्या हो रहा है? बोले तुझे नहीं पता, राम जी का तिलक होगा कल। अच्छा, और मंत्रा तो चली कि नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मत फेरी। मंत्रा भगी सीधी के कई के महलों में। सुनती हो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, भोली हो। केकई के संग में मंत्रा उसके पियर से ही आई है दासी, केकई की सहायता करने के लिए। अब मैं तेरो भलो ना सोचूंगी तो कौन सोचेगा? मैं तो भेजी राजा ने इसलिए थी यहां पे कि तेरो भलो है जाए, तू बहुत भोली है। केकई कहने लगी ऐसी क्या बात है गई है जो इतनी जोर जोर से तू गाल बजा रही है? कि देख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधा। कहने लगी तो ही ना पता, देख जाके नगर कैसो सज रहे हो, बंधनवार टंग रहे दरवाजे पर, बधाई गब रही है, और तो अभी कुछ पता ही नहीं है। उतर दे नाले सासू, नार चरित कर डारे आंसू। केकई पूछ रही है तो उत्तर नहीं दे रही, आंसू टपकाने लग गई है, नारी चरित्र को दिखा रही है। हंसी कहे रानी गाल बड़ तोरे, हंसी कही रानी गाल बड़ तोरे। हंस कही रानी गाल बड़ तोरे, हंस कही रानी गाल बड़ तोरे। दीन लखन सिख अस मन मोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तब हूँ न बोल चेरी बड़ी पापिनो, तब न बोले चेरी बड़ पापिन। छाड़ई श्वास कारी जन सांपनो, छाड़ श्वास कारी जन सापन। छाड़ई श्वास कारी जन सांपनो, छाड़ श्वास कारी जन सापन। मंत्रा कह के चुप पड़ गई और आंसू डालने लगी, सांस जोर जोर से चलने लगा। केकई कहने लगी तेरे गाल बहुत बढ़ गए, लगे लक्ष्मण जी ने कुछ कह दिया। लक्ष्मण जी शुरू से ही थोड़े से गर्म स्वभाव के रहे, केकई को लगा लक्ष्मण ने कुछ इससे कह दिया, अब ये और किसी को तो बता नहीं सकती, मुझे ही बताएगी आके, तो बोल नहीं पा रही। केकई कह रही है दीन लखन सिख अस मन मोरे, मुझे लगता है तुझसे कुछ लखन जी ने कह दिया है, बता गालन ने फुला के क्यों खड़ी है? तू तो वैसे ही पापनी है एक तरह से, जब बोलती है जब गलत ही बोलती है, कभी साफ तो तू बोली नहीं, अच्छा तो बोली नहीं, और अब तो तू मुंह फुला के भी खड़ी होने लग गई। छाकड़ श्वास कार्य जन जामन सांपिन,
सांपन की तरह फुसकार ले रही है, सांस ले रही है बड़ी जोर जोर से, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अगरानी। पूत विदेह न सोच तुम्हारे, जानत रूह बस ना हूं हमारे। कहने लगी हमारे बालक तो बाहर जा रखे हैं अपनी ननिहाल में, हमारे बच्चों को बाहर भेजकर दशरथ जी ने राम जी को राजगद्दी पे बैठाने का फैसला कर लिया है। अरे हमारे बालक और होते यहाँ पे, देखते इसको कितना अच्छा लगता, और फिर देखते क्यों, हमारा भरत किसी से कम है, वो भी तो राजगद्दी पे बैठने लायक है। कहने लगी तू तो भोली रहेगी, और कैसी बात कही कि नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन न भूप कपट चतुराई। तुझे तो नींद प्यारी है, पड़ी रहे, तोड़ती रहे पलंग है, तू नहीं समझी राम और लखन की चतुराई को, भोली की भोली बनी रह गई। के कई कहने लगी कि काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुन चेर कहे, भरत मात मुस्कान। के काने कुबरे, खोरे और कुटिल कुचाली, जो भी जितने भी होते हैं ना, तही विशेष पुण्य चेर के, इनमें एक विशेष गुण जरूर होता है। और मुस्कुरा के कई कह रही है मंत्राते, कुबड़ी है ना मंत्रा। जो विधि जन्म दे कर छो, हो राम सिय पूत पुतो, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। कौशल्या सबकी महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। के कई कहने लगी अरे मंत्रा, के कई कहती है कि कौशल्या सभी चारों बेटों की माँ है, खाली राम की माँ नहीं है। कौशल्या सम सब महतारी, और कौशल्या के समानी हम तीनों माताएं हैं। हमें किसी के बच्चे से द्वेष नहीं है कि वो राम उसका है कि सुमित्रा का है कि लक्ष्मण सुमित्रा का है। हमारे लिए चारों बच्चे हमारे हैं, चाहे मैं, चाहे सुमित्रा हो, चाहे कौशल्या हो, चाहे मारा, इसमें भी कुछ अच्छाई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जननी कहते हैं जिससे जन्म लेते हैं। माता तो बहुतों को लोग बोल देते हैं, प्रणाम माता जी, राम राम माता जी बोल देते हैं ना, लेकिन जननी कोई नहीं बोलता किसी को। जननी एक होती है सिर्फ अपनी माँ, जिससे हम जन्म लेते हैं, लेकिन माता जी तो बहुत हो जाती हैं। केकई कहती है मंत्रा, राम जी तो खुद मुझसे जननी बोलते हैं, राम जी खुद मुझसे जननी, जबकि जन्म तो कौशल्या से हुआ है। क्योंकि जब छोटे छोटे थे ना राम जी, कौशल्या के कई ने एक दिन उनको उठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। के कई पहले से ही राम से जितना प्रेम करती थी उतना मेरी समझ कोई और नहीं करता होगा। के कई राम से इतना प्रेम करती है। और जो हम लोग कोसते हैं ना कथान में, भजनों में, के कई को बुरा बुरा बोलते हैं, मत बोलिए। के कई ने वो काम किया है जो दुनिया में आज तक किसी औरत ने किया ना कोई करेगी। जब राम जी को गोद में बिठा लिया, खिलाने लगी, पिलाने लगी, राम जी कहने लगे माँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हैं।
कई कहने लगी लाला तू कहे तो अभी अपने प्राण निकाल के तेरे हाथ में दे दूं। तूने ये बात कैसे पूछी मुझसे? तू कहे तो मैं अपने प्राण निकाल के तेरे हाथ में दे सकती हूं अभी। राम जी कहने लगे माता मुझे प्राण नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्राणों से कम भी नहीं चाहिए। राम तू एक बार मुंह से बोल तो सही, वचन निकाल, उससे पहले मैं पूरा कर दूंगी। राम जी कहने लगे मां अगर मैं कहूं कि तुम्हें दुनिया गाली देगी मैं मांग लूंगा तो? बोली राम बस तुम मुझे गाली मत दो, दुनिया के गाली की मुझे कोई परवाह नहीं है। मां दुनिया तुम्हारा मुंह काला करेगी। कई कहती है बेटा मेरे राम जी के सामने तो मेरा मुंह साफ है ना, दुनिया के सामने काला हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। कहने लगे मां अगर मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो ये दुनिया आपको बात तक नहीं करेगी, बोलेगी तक नहीं। बोले मेरा राम बोलेगा ना मुझसे, मुझे दुनिया के बोलने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा मां अगर आप मुझे चाहती हो ना तो भरत को गद्दी पे बिठाना और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना। हालांकि इसमें तुम्हारी बहुत बदनामी होगी मां, अभी सोच लो। कई कहने लगी कोई बात नहीं लला, मैं तेरे लिए हर बदनामी सह लूंगी, लेकिन जो तू कह रहे हो तो तुम भी तो कुछ अपने ही विवेक से बोल रहे हो ना राम, मैं तुम्हारी बात को अवश्य मानूंगी। तो राम जी से इतना प्रेम करती थी केकई, और जब समय आया तो भरत के लिए वरदान मांगने के लिए कि भाई राज तिलक भरत का होना चाहिए, तो राम के कहने पर ही केकई ने यह किया। केकई ने मंत्रा की वजह से नहीं, अपने लोभ की वजह से नहीं, राम के कहने की वजह से। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनो तिय अधरवधी रानी, सुरमाया बस बैर नहीं सुहद जान पतियान। कई कहने लगी मंत्रा कह तो तुम सही रही हो, कुछ तो करना चाहिए मुझे भी। बोली क्या करूं? अरे करेंगे क्या, राजा को आने दो फिर मैं बताऊंगी। कई पर गई अनशन पार्टी लेके। राजा आए और राजा ने, क्योंकि राजा भी कई से बड़ा प्रेम करते थे, राजा ने जब कई के महलों में घुसे और देखा कई को, बोले रानी आज इतनी खुशी का समय है और आप इस हाल में? कई कहने लगी स्वामी आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी वैसे तो कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आज तुमने बताया तक नहीं मुझे कि राम को राज तिलक कर रहे हो। दशरथ कहने लगे कई आप तो राम को मुझसे भी ज्यादा प्रेम करती हैं, फिर आपको क्या दिक्कत हो गई? कि भाभी बस प्रतीति और आई, पूछ रानी पुणे शपथ दिवाई। रानी कह रही है सही सही बताओ मुझे, तुम्हें सौगंध है मेरी, मेरे बच्चों को तो तुमने ननिहाल में भेज दिया और राम जी को राज तिलक, मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी। दशरथ जी समझाते हैं रानी तू क्या चाहती है? बोली मैं चाहती हूं कि कद्रु विनत ही दीन दुखो, तुम ही कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से आई लखन राम के नेब। दशरथ जी आपको पता नहीं है, कद्रु और विनिता दोनों बहन बहन हैं।
दोनों सगी बहन है, कद्रू और विनता। कद्रू के कौन है? सर्प, नाग, और विनिता के गरुण जी। विनिता के गरुण जी हुए और कद्रू के हुए नाग। और नाग और गरुणों में ऐसा बैर है कि गरुण को दिखते ही, नाग को जैसे ही देखता है गरुण तुरंत उठा के खा जाता है। दुश्मनी है पक्की। तो कह रही है कैकेयी जैसे कद्रू और विनिता दोनों बहनें हैं, उनके बच्चों में दुश्मनी है, ऐसे कल को राम और लक्ष्मण मिलकर मेरे भरत को बंदी गृह में ना डाल दे, बंदी बना ले, कहीं दास बना ले। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे भरत को राजा बनाया जाए। और प्रभु दो वरदान मेरे आपके पास उधारे भी हैं, आज उन वरदानों को मैं लेके रहूंगी। राजा कहता है रानी मैंने कभी मना किया आपको, मैं तो बहुत पहले देने वाला था वरदान, लेकिन आपने नहीं लिए। कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांगऊ आज जुड़ावो छाती। आज मैं उन वरदानों को मांगती हूं, आज को आपको देने पड़ेंगे। बोली मांग ले। क्या मांगना चाह रही है? अब वो दो वरदान कब के थे के कहिए बताए? एक बार दैत्यों में और देवताओं में लड़ाई हुई। लड़ाई बहुत समय तक चलती रही, किसी की विजय नहीं हुई। तो आकाशवाणी हुई कि अगर किसी की एक ओर में आकर राजा दशरथ लड़ाई करे तो दूसरा पक्ष हार जाएगा, वो पक्ष तुरंत जीत जाएगा। इतनी सुनते ही वायुदेव सीधे दशरथ जी के यहां पधारे। उन्हें देर नहीं लगती ना आने में, कि पहले चलो भाई, कहूं ये दैत्य पहुंच गए तो दशरथ जी इनकी ओर में चल देंगे। वायुदेव ने आकर दशरथ जी को सब हाल बताया और दशरथ जी तुरंत अपना रथ लेकर युद्ध करने के लिए देवताओं के साथ चल दिए। रंग आया सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। 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 गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। 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 जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। कब चलती है ठीक है? जब चौथेपन में अपने हाथ पैर भी नहीं चलते और ना अपने पास कुछ होता है ना कुछ कर सकते, तब दिमाग में आई बात कि तैने तो जीवन ऐसे ही निकाल दिया।
मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक, तब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, तब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। काड़ी निकल गई तो झन्ने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला। सुमिरन का वक्त निकाला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो चलने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, 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 यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर मरने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, संवाद कोई हो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। लगे प्रभु मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखूंगी आपकी वीरता। बोले हाँ हाँ चलो। और जब महाराज दशरथ युद्ध कर रहे दैत्यों से हो, आगे आगे चलता जा रहा है रथ, दुश्मनों की छाती को चीरते हुए पूरा आगे बढ़ा जा रहा है। कैकई देखकर बड़ी हर्षित हो रही है, लेकिन तभी कैकई का ध्यान गया कि रथ का चक्का जो होता है उसका कीला टूट गया। अब कीला टूट गया तो पहिया निकल जाएगा बाहर और राजा जी गिर जाएंगे, राजा की बेइज्जती होगी और राजा की हार हो जाएगी। इसलिए कैकई ने क्या किया, जो कीला मोटा ठोका रहता था चक्के में, उसमें अपना हाथ लगा दिया। रथ चलता रहा, राजा विजयी होते रहे। और जब देवता विजयी हो गए, दैत्य हार गए, तब राजा ने कहा देखा मेरी कितनी वीरता थी। तो देखा रानी का हाथ तो उसमें लगा हुआ है। बोले कैकई आपने ये क्या किया? बोले प्रभु
इसका कीला निकल गया था। आप तो लड़ाई में ध्यान देके चले जा रहे थे, अगर पीछे से पहिया निकल जाता, आप गिर जाते, आपकी हार हो जाती, इसलिए इसमें मैंने अपना हाथ दे दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जीत मेरी नहीं तेरी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं तू एक नहीं 2 वरदान मांग मुझसे। केकई ने कहा कि प्रभु अभी मुझे जरूरत ही नहीं है, आप है ना मेरे साथ में, वरदान का मैंने क्या करना है। बोले नहीं 2 वरदान मांग, आज मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, तू तेरी वजह से मैं जीता हूं लड़ाई को। केकई कहने लगी जब देना चाहते हो तो मुझे जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी, अभी नहीं चाहिए। ये उसी समय के 2 वरदान हैं। लोग कहते हैं केकई का हाथ क्यों नहीं, भाई जब रथ का पहिया चल रहा है उसमें जहां कीला काम करता है लोहे का या लकड़ी का, वहां पे हाथ कैसे काम करेगा। तो हाथ में लगी नहीं क्या, हाथ में नहीं लगी, क्योंकि केकई को भी यह वरदान था कि तेरा हाथ लोहे का काम करेगा। कब, जब एक समय केकई छोटी थी तो अनेकों संत एक जगह इसने बैठे देखे, तो संतों से ये ऊधम करने लग गई। छोटी थी ना, बच्ची थी, अब संत भी छोटी बच्ची से खेल रहे थे पहले तो, लेकिन इसने क्या किया, अंदर गई और कारोसी लगा के हाथों पे संतों के मुंह से लगा दिया, सारे संतों के मुंह काले कर दिए। संतों को जब पता लगा, अरे तूने इतनी दुष्टता हमारे साथ की, हमारा मुंह काला किया है, हम भी तुझे श्राप देते हैं, एक दिन तेरा भी मुंह काला होगा, और ऐसा मुंह काला होगा कि कोई तेरा मुंह देखने वाला नहीं होगा। केकई को श्राप संतों ने दिया। संत क्रोध में वहां से चले गए, लेकिन एक संत की एक लकुटी रह गई वहां पर रखी हुई, बैंत लकड़ी जो चलते थे। केकई ने देखा कि संत तो चले गए यहां से, तुरंत उसने वो बैंत उठाई और पीछे से भागी भागी गई, कहने लगी बाबा आपकी ये लाठी तो रही गई। बोले हाँ। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा जिस हाथ से तूने ये लाठी मुझे पकड़ाई है ना, एक समय पर ये हाथ तेरा लोहे का बन जाएगा, जब कभी तेरे को जरूरत पड़ेगी तो ये लोहे का काम करने लग जाएगा, इस पर कोई असर नहीं होगा किसी चीज का। तो केकई को ये पता था, इसलिए केकई ने चक्का कीला की जगह अपना हाथ दे रखा था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय के ये 2 वरदान हैं। आज केकई कह रही है, प्रभु 2 वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती, सुतहि राज रामई वनवासु, देहो लेओ सब सविते हुलासु। कहा कि मेरे 2 वरदान जो रह रहे हैं उन्हें दीजिए। पहला वरदान है मेरे सुत को भरत को राज तिलक कीजिए, सुतहि राज, मेरे बेटे को राज मिले। दूसरा राम वनवासु, राम जी को वनवास मिले। दशरथ कहने लगे केकई तुम ये क्या कह रही हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो। केकई कहने लगी प्रभु मैं सही कह रही हूं। दशरथ जी कहते हैं देखो मैं भरत को गद्दी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केकई मेरे राम को तो वनवास मत भेजो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, और वो वनवास जाने लायक अभी नहीं है, छोटा बच्चा है। केकई कहने लगी जब तो आप कहते थे कि मांगो मांगो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई है, अब कहते हो कि राम छोटा है। अरे जब देने से पहले सोचना चाहिए था आपने, जब तो 2 वरदान मांग लो, अब मैं मांग रही हूं तो आप दे नहीं रहे। दशरथ कहते हैं कि कई अब भी मेरी बात मान जाओ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, किसी को पता भी नहीं है, आप मेरी बात मान जाइए और दूसरा वरदान मत मांगिए। लेकिन केकई कहती है कि स्वामी अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमत बिगोई।
कई कह रही है जब देना ही नहीं था तो पहले क्यों बोलते थे कि मांग ले मांग ले मांग ले। अब मैं मांगती हूं तो दे नहीं रहे, ये कोई अच्छी बात है आपकी? दशरथ जी कई के साथ में वार्ता करते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कई तूने ये अच्छा नहीं किया। बड़ा विलाप करने लगे, राम 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 कह के समय को निकाल रहे हैं। लेकिन कई के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है कि कई से कहते हैं ओके कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओके कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओके कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। पाल तरसेगा बिंदिया को, पाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेंगी कजरे को। आंख तरसेंगी कजरे को। पाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेंगी कजरे को। वो भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे को। हाथ तरसेंगे
कंगन को, हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तूने लूट दिया दशरथ के खजाने को, कहीं तो ने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने लूट दिया दशरथ के खजाने को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन बन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन बन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं बन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे तूने मन को। तूने जो ये रास्ता चुना है ना, ये अच्छा नहीं है। मैं अब भी कहता हूं, मेरी बात मान जा, राम को वन मत भेज। तेरा एक वरदान मैं पूरा कर रहा हूं, कि कहीं नहीं मानती है। प्रातःकाल जब राम जी जगे, नहाकर पिता के पास जाने लगे दंडवत प्रणाम करने के लिए। और जब केकई के मेलों में पहुंचे, जाने मरम राव हस कहीं तुम ही को आव परम प्रिय आई। तो राम जी जब पहुंचे तो पिता को फर्श पर गिरा हुआ देखा, उठाने लगे। पिता क्या हुआ आपको? कई कहने लगी, हुआ कुछ नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ इनसे 2 वरदान मांगे। अब देखो, पहले तो वरदान देने के लिए कह दिया, अब मैंने मांग लिए तो दे नहीं रहे। राम जी कहते हैं, मां आपने कौन से वरदान मांगे? कि मैंने 2 ही वरदान मांगे कि पूतराज राम वनवास हो, मेरे बेटे भरत को राज और राम को वनवास। राम जी कहने लगे, बस पिताजी इतनी सी बात है और आप नीचे पड़े हो। उठाने की कोशिश की, गई मूर्छा राम ही सुमिरने पे फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहीं विनय समय शम की। और उस समय राम जी को अंक में भर के दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन राम जी कहने लगे, जब पिता ने जब ये कहा है कि मैं आपको 2 वरदान दूंगा, तो इनके वरदान झूठे नहीं होने दूंगा। तुरंत राम जी वहां से चले हैं अपनी माँ के पास, और माँ के पास गए हैं आज्ञा लेने।
माँ से कहा, माँ देखो आज पिता ने मुझे कितना बड़ा राजा बनाया है। ये नहीं कहा, हम लोग कहते तो क्या कहते जाके, देखियो क्या कर दिया, हमारा तो आज राज तिलक था और दूसरे को बिठा रहे हैं। कहने लगे, माँ पिता ने आज मुझे बड़ा राजा बनाया है। माँ कहने लगी, बड़ा राजा? बेटा मैं समझी नहीं। अरे माँ एक बात बता, हमारा अयोध्या बड़ा है या वन बड़ा है? बेटा वन ज्यादा है, वन बड़ा है। तो पिताजी ने आज मुझे वन का राजा बनाया है, 14 वर्ष के लिए वन में भेज रहे हैं कि तू वहां का राजा है। और छोटा राजा कैसे बनाया है? भरत को। भरत से कहा है कि तू यहाँ का राजा रहे, तू छोटा है छोटा राज्य कर, और राम बड़ा है तो बड़ा राज्य करेगा, इसलिए मैं वन में जा रहा हूं, आज्ञा दे दो। मैया कहने लगी, लाला अगर तेरे पिताजी ने ही कहा है कि तुझे वन में जाना है तो बेटा मैं कहती हूं तू वन को नहीं जाएगा, मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगी। और अगर किसी माता ने आपसे कहा है तो बेटा जरूर वन को जा, क्योंकि पिता से बड़ी होती है मां, इसलिए पिता से भी ज्यादा अधिकार बच्चों पे मां का होता है। तो बेटा मैं कह रही हूं अगर पिता ने ही कहा है तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, लेकिन अगर मां ने कहा है तो तू वन को जा, फिर यहां पर रुकना नहीं है। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहो जान बड़े माता, जो पितु मात कयो बन जाना तो कानन सत अवध समान। अगर माँ ने भी कहा है तो बेटा वन में ही अयोध्या है, वहां जाकर भी तेरे लिए हजारों अयोध्या मिल जाएंगी, तू वन को जा। पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरोहर सेवी। पिता वन में बहुत मिल जाएंगे, माताएं वन में बहुत मिल जाएंगी, चिंता मत कर। और जब सुमित्रा ने, जब कौशल्या माँ ने राम जी को तैयार किया, उसी समय बातें कर रही थी, उसी समय सीता जी भी आ गई बात सुन के कि पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। जैसे ये बात कर रहे हैं तभी जानकी जी आई हैं। समाचार तई समय सुनो, सीय उठी अकुलाए, जाय सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाए। उसी समय सास के चरण लगी और बैठ गई हैं वहां पर, और माता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। और राम जी से कहने लगी, बेटा अब तू जा, मैं तो सीता जी के सारे जीवन काटूंगी अपना। सीता जी कहने लगी, स्वामी तुम जा रहे हो? बोले हाँ। तुम यहां महलों में रहो माँ बाप के पास आराम से, मैं जा रहा हूं। सीता जी कहने लगी, स्वामी जिस नारी का पति नहीं होता, आपको नहीं पता उसे कितनी वेदनाएं होती हैं। बात यह नहीं है कि आप वन में रहोगे मैं महलों में रहूंगी। मैंने जब फेरे लिए तो मैंने 7 वचन लिए, मेरा पति दुख में होगा तो मैं दुख में रहूंगी, सुख में होगा मैं सुख में रहूंगी। बिना पति के ये मांग, ये काजल, ये गजरा, ये चूड़ी, ये कंगन, ये पायल सब बेकार है। बिना पति के ये शोभा नहीं देती। भाई बहन, माँ बाप, ये एक मर्यादा तक हमारा साथ निभाते हैं। और जब बाप पति के हाथ में बेटी का हाथ दे देता है तो उस चीज की जिम्मेदारी पति की होती है। सब कुछ पति में ही ढूंढती है फिर वो पत्नी।
पति में अपने बाप का प्यार भी ढूंढती है, बहन का, भाई का, सबका प्यार ढूंढती है। एक ही पति में उसको सब कुछ चाहिए होता है। और जब यहां पति ही नहीं रहेगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरा तो सब कुछ जा रहा है। प्रभु, जब आप वन में रहेंगे, मैं महलों में रहूंगी, ये महल भी मुझे कांटों की तरह चुभेंगे। और जब वन में मैं आपके साथ में रहूंगी तो मुझे महलों का एहसास उस झोटी झोंपड़ी में भी हो जाएगा जब मैं अपने पति के साथ रहूंगी। इसलिए मैं यहां पर नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। मात समीप कहत सकुचाई, बोले समय समझ मन माही। कहा कि चलो, जब ऐसी बात है तो तुम भी चलो, कोई बात नहीं। जब उनसे राजी हुए, इतने में लखन जी आ गए। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले नहीं लखन, आपको यहीं रहना है। पिता की तबीयत ठीक नहीं है, आप पिता को देखो जाकर, और माओ की सेवा करो। यहाँ भरत भैया और शत्रुघ्न है नहीं, तो आपको ही देख रेख करना है यहाँ पर। लखन जी कहने लगे, भैया मैंने तो जब से जन्म लिया है तब से आज तक आपको ही अपना पिता माना है, आपको ही अपना भाई माना है, आपको ही अपनी माँ माना है। मैंने अपने माँ बाप और पिता को मैं जानता ही नहीं कौन है। मैं सिर्फ आपको जानता हूं। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो। राम जी कहने लगे, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि वन में जाएंगे तो आप बहुत परेशान होंगे। वन में कांटे कंकड़ हैं, कहां चलोगे? कोमल कोमल तुम्हारे शरीर हैं। लेकिन लखन जी नहीं मानते। अरे भैया तनक से लक्ष्मण वीर, रे लाला छोटे से लक्ष्मण वीर, कठिन बनन को रहे वो तनक से लक्ष्मण वीर। भैया तनक से लक्ष्मण वीर, तनक बनी को रहना। तनक से लक्ष्मण वीर, भैया रे प्यारे लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहो। से लक्ष्मण वीर, भैया बनन से रहने दो। और कहते हैं भैया, अरे वहां कांटे कंकड़ लागे तो पे राह चलो न जावे रे भैया। राह चलो ना जावे भैया, राह चलो ना जावे। वहां कांटे कंकड़ लागे तो पे राह चली न जावे रे भैया, राह चली ना जावे भैया, राह चली ना जावे। कि कोमल तेरो शरीर भैया, ये कोमल तेरो शरीर, कठिन बनी को तनक से लक्ष्मण वीर, भैया तनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहना। भैया तुम लौट भवन को जाओ और वहीं पर मौज मनाओ रे भैया। वहीं पर मौज मनाओ भैया, वहीं पर मौज मनाओ। तुम लौट
को जाओ और वहीं पर मौज मनाओ रे भैया। वहीं पर मौज मनाओ भैया, वहीं पर मौज मनाओ। पिता को बंधइयो धीर भैया, पिता को बंधइयो धीर, कठिन बनी को रे बोतनक से लक्ष्मण वीर भैया, कनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रे कनक से लक्ष्मण वीर भैया, कनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहबो। मैं नहीं जानता कौन मेरा पिता है कौन मेरी माँ है। मैंने तो सिर्फ आपको देखा है शुरू से, और आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे माँ है। मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकता। बोले तो जाओ पहले माँ से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े जाते हैं सुमित्रा मैया के पास, और जाकर उनसे आज्ञा नहीं ली। आज्ञा देने की मना भी कर, उनको आज्ञा नहीं ली। उनसे कहा है कि मैं भाई के साथ वन में जा रहा हूं। पार के लिए